हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चन किए थे। आज हम आपको इसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए ये सिखाएंगे कि किस तरह से हम 2 इंटीजर्स या 2 रैशनल नंबर्स के बीच रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हम आपको 3 मेथड बताएंगे जिनसे आप 2 इंटीजर्स या 2 रैशनल नंबर्स के बीच रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 7। तो यहाँ पर हमें 4 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो यहाँ हम मेथड फर्स्ट से पहले इसे करेंगे। तो हमारा मेथड फर्स्ट ये होता है कि हम जितने रैशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं उसको हम n लेट कर लेते हैं। तो n इज इक्वल आ जाएगा यहाँ 4, क्योंकि हमें यहाँ पर 4 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। उसके बाद यहाँ हम n+1 फाइंड करते हैं। तो ये आ जाएगा 4+1 यानी 5 आ जाएगा यहाँ पर। और फिर 6 एंड 7 इन 2 नंबर्स के बीच हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को इस n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 6 × 5/5 एंड 7 × 5/5। यहाँ आ जाएगा 6 5 30/5 एंड 7 5 35/5। अब इनके बीच कौन कौन से रैशनल नंबर हो सकते हैं? देखिए 30 के बाद 31/5, 32/5, 33/5, 34/5। तो यहाँ पर हमने ये 4 रैशनल नंबर फाइंड कर लिए। ये मेथड फर्स्ट से करे हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे मेथड 2। मेथड 2 से हम किस तरह से रैशनल नंबर को फाइंड आउट करते हैं 2 इंटीजर्स के बीच। तो यहाँ मेथड 2 हमारा है, जितने हमें जो नंबर्स दिए हैं यानी जिनके बीच हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं उनको हम x एंड y लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल 6 एंड y इज इक्वल आ जाएगा 7। उसके बाद जितने रैशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं उसको हम n लेट कर लेंगे। n इज इक्वल आ जाएगा यहाँ 4। उसके बाद हम d फाइंड करते हैं यहाँ। तो d फाइंड करने के लिए हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं y - x अपॉन n+1। y क्या है हमारा? y है 7 एंड x है 6 अपॉन 4+1। n+1 मतलब 4+1। तो यहाँ से आ जाएगा 1/5। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर d फाइंड कर लिया। उसके बाद हम फर्स्ट रैशनल नंबर यानी x1 फाइंड करेंगे, x + d इस तरह से फाइंड करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा x है 6 + 1/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 31/5। उसके बाद x2 फाइंड करेंगे, x + 2d इज इक्वल आ जाएगा यहाँ 6 + 2/5। यहाँ पर इस d को हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे जितने हम जौन सा हम नंबर निकाल रहे हैं। मतलब जैसे सेकंड नंबर निकालना है तो 2 × d आ जाएगा यहाँ पर, थर्ड निकालेंगे तो 3 × d आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 32/5। उसके बाद x3 फाइंड करेंगे यहाँ से। तो x + 3d यहाँ आ जाएगा 6 + 3/5, ये आ जाएगा 33/5। उसके बाद x4 फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा x + 4d 6 + 4/5। तो ये आ जाएगा हमारा 34/5। तो यहाँ पर हमने 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए हैं। पहला है 31/5, दूसरा है 32/5 एंड तीसरा है 33/5 एंड 34/5। तो यहाँ पर हमारे ये रैशनल नंबर फाइंड आउट हो चुके हैं। उसके बाद इसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे मेथड 3 की, कि मेथड 3 से हम किस तरह से रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। हम देखते हैं मेथड 3 से हम किस तरह से रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर हमें दिए हुए हैं यानी 6 एंड 7, इन दोनों नंबर को हम पहले कर देते हैं ऐड और फिर इसको हम डिवाइड करा देते हैं 2 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड 7 13/2। यानी जिन नंबर्स के बीच हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है उन दोनों नंबर को ऐड करो और सिंपली उन्हें 2 से डिवाइड करा दो, तो हमारे पास एक रैशनल नंबर निकल जाता है। यहाँ पर ये 6 एंड 7 के बीच एक रैशनल नंबर फाइंड आउट हो गया 13/2। अब हम या तो 6 एंड 13/2 के बीच एक रैशनल नंबर फाइंड आउट कर ले, इसको फर्स्ट नंबर मान लेंगे, इसे सेकंड और इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड करा देंगे सिंपली। या फिर हम
13/2 एंड 7 के बीच रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लें। तो चलिए यहाँ पर हम 6 एंड 13/2 के बीच एक रैशनल नंबर और फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, ऐड करा देंगे। 6 + 13/2, तो यहाँ जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको डिवाइड करा देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 2 6 12 + 13/2 एंड डिवाइड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 25/4। इसके बाद यहाँ पर हमारा ये सेकंड रैशनल नंबर फाइंड हो गया 6 एंड 13/2 के बीच, क्या 25/4। इसके बाद हम एक और रैशनल नंबर फाइंड करेंगे यहाँ से, 6 एंड 25/4 के बीच कर लो, या 25/4 एंड 13/2 के बीच रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं आप, या फिर 13/2 एंड 7 के बीच रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पर 6 एंड 7 के बीच अब तक हमने 2 रैशनल नंबर फाइंड कर लिए। अब हम इसके बाद थर्ड रैशनल नंबर फाइंड करेंगे, तो यहाँ 6 एंड 25/4 को ऐड कर देंगे और इसको डिवाइड करा देंगे 2 से। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 4 = 24 + 25/4/2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 49/8। ये हमारा थर्ड रैशनल नंबर फाइंड हो गया 6 एंड 25/4 के बीच। तो इसके बाद हम इससे अगला यानी फोर्थ रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 49/8 एंड 6 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 49/8 + 6, और इसे डिवाइड करा देना है किससे, 2 से। तो यहाँ पर चलिए करते हैं, तो यह आ जाएगा 8 6 = 48, 49 + 48/8 डिवाइड बाय 2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 17 एंड 97/16। तो यहाँ पर हमने ये 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए 6 एंड 7 के बीच। तो यहाँ पर कौन कौन से रैशनल नंबर आ गए हमारे पास, पहला रैशनल नंबर आया 13/2, दूसरा रैशनल नंबर आया हमारे पास 25/4, एंड थर्ड रैशनल नंबर यहाँ पर आया 49/8, एंड फोर्थ आया हमारे पास 97/16। तो ये हमने 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट किए। 1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें हमें जो गिवन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो यहाँ पर हमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को मेथड फर्स्ट से करेंगे, आप इसे मेथड सेकंड और मेथड थर्ड से भी कर सकते हैं, जो हम बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे मेथड फर्स्ट से सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जितने हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं उसको हम n लेट कर लेंगे। तो n = आ जाएगा यहाँ पर 5। तो यहाँ पर n लेट कर लेंगे, n = आ जाएगा 5। उसके बाद हम क्या करते हैं, n + 1 फाइंड करते हैं, ये आ जाएगा 5 + 1 = 6। अब यहाँ क्या करेंगे, ये जो 2 रैशनल नंबर हमें दिए हैं उनको हम 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 3/5 × 6/6, 4/5 × 6/6। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 6 = 18, 5 6 = 30, 4 6 = 24/30। तो यहाँ पर ये हमारे पास 2 रैशनल नंबर आए हैं। अब इसके बाद हम 18 के बाद कौन सा रैशनल नंबर होता है, वो होता है हमारे पास 19/30 एंड 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। यहाँ पर ये हमने 5 रैशनल नंबर फाइंड कर लिए हैं 3/5 एंड 4/5 के बीच। अब इससे अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगर रोकते आगे, रोक दे जल्दी आ। क्वेश्चन नंबर अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो गिवन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं
और हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और इसी के साथ साथ हमें रीज़न भी देने हैं कि अगर ये ट्रू है तो क्यों है और अगर ये फॉल्स है तो क्यों है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला हमें स्टेटमेंट दिया है वो है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो हमारे जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5। और होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो होल नंबर का कलेक्शन है इसमें सारे नेचुरल नंबर हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि होल नंबर के कलेक्शन के अंदर सारे नेचुरल नंबर प्रेजेंट हैं और साथ में 0 भी प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर इसका रीज़न लिख सकते हैं हम। रीज़न में हम लिखेंगे द कलेक्शन of whole numbers contains all natural numbers and 0। सेकेंड स्टेटमेंट्स हमारा जो है वो है एवरी इंटीजर्स इज़ अ होल नंबर। के क्या सब इंटीजर होल नंबर होते हैं? तो यहाँ पर अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर हमारे माइनस वाले नंबर भी होते हैं, -2 -3 -1 ये भी होते हैं, और साथ ही साथ हमारे प्लस वाले नंबर भी होते हैं, जैसे +1 +2 +3, है ना। और 0 भी हमारा एक इंटीजर है। अगर हम होल नंबर के कलेक्शन की बात करें तो होल नंबर्स के अंदर हमारा 0 भी है, यस, और 1 2 3 ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी होल नंबर के कलेक्शन में है। बट जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सब इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहाँ पर इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर के कलेक्शन में प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ पर हम इसका रीज़न यही लिखेंगे, ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स because negative integers are not present in the collection of whole number। थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अगर हम रैशनल नंबर की बात करें, रैशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर हमारे जो होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इन सबको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में तो लिख सकते हैं। यानी अगर हम 1 को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखें तो 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। बट यहाँ पर हर रैशनल नंबर को हम होल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखिए इसे समझते हैं थोड़ा सा। जैसे हमारे पास एक रैशनल नंबर है 3/2। अगर हम इसको होल नंबर की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसका मतलब है 3 को हम 2 से डिवाइड कराएंगे, तो 2 से डिवाइड कराएंगे 3 को, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, अपॉन में ये आ जाएगा माइनस करके 1, तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 उतारेंगे, फिर 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर जो नंबर आया हमारा वो नंबर है पॉइंट की फॉर्म में। ये पॉइंट की फॉर्म में जो नंबर होते हैं ये हमारे होल नंबर में प्रेजेंट नहीं होते। हमारे होल नंबर्स जो होते हैं वो नंबर होते हैं 0 1 2 3 4, 1.5 थोड़ी है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि 3/2
एक होल नंबर नहीं है बल्कि एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे रैशनल नंबर्स जितने भी होते हैं वो होल नंबर नहीं होते। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। दिस इज स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज 3/5 एंड 4/7 और भी कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे 8/3 आर इंटीजर्स, इंटीजर्स नहीं, सॉरी यहाँ पर आर रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। ये हमने इसका रीजन लिख दिया कि 3/5 4/7 8/3 ये रैशनल नंबर तो हैं लेकिन होल नंबर नहीं है, जैसा कि हमने यहाँ पर एक बताया भी आपको एग्जांपल। ठीक। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज है हम उनको कराएंगे। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उस डाउट पर भी वीडियोस बनाई जाएगी।